अंतिम समय में भी तैयार कर रहे थे 2047 का रोडमैप शेखावत। मीडिया से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री। नई दिल्ली जोधपुर। मोदी सरकार 3 में लगातार तीसरी बार मंत्री बने जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सभी को हमारी सरकार रिपीट होने का भरोसा था, इसलिए सरकार का कार्यकाल खत्म होने के दौरान भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब वर्ष 2047 का रोडमैप और अगले 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार रिपीट होने का भरोसा नहीं होता है तो राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों के बीच स्वर बदल जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के अधिकारियों को पूरा भरोसा था कि मोदी जी की सरकार फिर रिपीट होने वाली है, इसलिए योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती गई। नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा, एनडीए का कुनबा पिछले 10 वर्षों से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहा है। अब इसका दायरा और बढ़ गया है। हम सभी एनडीए के कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और देश की जनता ने इस पर ऐतिहासिक भरोसा जताया है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देश को आगे बढ़ाने और जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही किसान निधि की धनराशि आवंटित करने के फैसले को लेकर शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसान निधि के अतिरिक्त जमीन की गुणवत्ता में सुधार, मार्केट रिफॉर्म से लेकर कई अन्य सुधार कृषि क्षेत्र के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर किसानों की आमदनी बढ़ाना है। किसान सम्मान निधि इसी का परिचायक है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबको अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, जो काफी सौभाग्यपूर्ण बात है। हम सब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित भारत बनाने के लिए काम करेंगे, जिसको लेकर पूरी टीम संकल्पबद्ध है। उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताने और अपनी टीम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। राजस्थान में चुनाव परिणामों से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि भाजपा में समीक्षा की परंपरा है। हम चुनाव परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्व आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली आवास पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों ने राजस्थान कैसे ग्रोथ इंजन बने और विकसित भारत में अपनी भागीदारी निभाए, इस पर चर्चा की। आज दिन भर शेखावत के दिल्ली निवास पर उन्हें बधाई देने वालों का क्रम जारी रहा। जोधपुर से गए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें बधाई दी। जी ने किसान सम्मान निधि देने के अतिरिक्त भी जमीन के सुधार से लेकर के, जमीन की गुणवत्ता के सुधार से लेकर के और मार्केट रिफॉर्म्स तक एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए किया और ये उसी का हिस्सा है। हमारा कमिटमेंट ये कि हम कृषि क्षेत्र को हमें आमूल-चूल परिवर्तन करके किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। उसका कंटिन्यूटी जो है और उसका परिचय किया आज का फैसला। और मोदी सरकार में जो तीसरे सरकार कार्यकाल में आपने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लिया है, स्वाभाविक तौर पे आपके जेहन में जो 100 दिन का प्लान है देश के लिए, जिस तरह से तेजी से करना है, उसमें कुछ तो आपके पास होगा जो बताने के लिए जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब सामान्यतया जब सरकारें अपने अंतिम चरण में होती है तब उनकी प्राथमिकताएं चुनाव होती है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी, अधिकारियों के भी सुर स्वर बदल जाते हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार, क्योंकि अधिकारी भी जानते थे, हम सब विश्वस्त थे कि हम वापस आने वाले हैं। चुनाव की घोषणा के समय में भी सभी लोग साथ बैठ करके 2047 का रोडमैप तय कर रहे थे और आगामी 100 दिन के एजेंडा